आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदाए पाकिस्तान और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेगी। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक था, जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हमारी हुकूमत बाकी हुकूमतों से सबसे अच्छी थी। हुकूमत ताजरों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। कहा कि ताजिर बरादरी मिलकर मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि एक माइंडसेट के तहत हसास तंसीबात को निशाना बनाया गया। PTI शरपसंदों ने 9 मई को हसास तंसीबात और मुल्की अमलाक पर हमले किए। कहा कि शरपसंदों की गिरफ्तारी पर एक शख्स इंसानी हकूक का शोर मचा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर करबला से मुलाकात। ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से बातचीत। दो तरफा तिजारत, तालीम और सेहत समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की दरखास्त गुजार। सीनियर वकील अब्दुल रज़्ज़ाक शर के खिलाफ मुक़त्तल का मुकदमा चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुकदमा मकतूल वकील के बेटे के मुद्दयत में दर्ज किया गया है। कत्ल का मुकदमा शहीद जमील काकड़ थाने में दर्ज किया गया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पाकिस्तान की मौशी, दिफाई और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाना PTI का मिशन है। कोई गद्दार, साजिशी और फॉरेन एजेंट अपने झूठ, फरेब, धोखे और प्रोपेगेंडे से हर मर्तबा और हर किसी को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकता। तोशाखाना फ्रॉड के मुकदमे में चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत 21 जून तक मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत की दरखास्त समाअत के लिए आज ही मुकर्रर की थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की दौरे इराक के दौरान रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर हाजिरी, मुनाजात पढ़ी और दुआएं मांगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सहाबी हबीब इब्ने मज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तुरबत और मकाम शहादत पर हाजिरी दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि मौशी पॉलिसियाँ 10 साल से कबल नतीजा खेज नहीं हो सकती। हमारे लिए ये मौका है, हम अंदरूनी सियासी इस्तेहकाम ले आएं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब, बोले यहाँ सरमायाकार आने से घबराते थे, लेकिन चीन ने 29 अरब की सरमायाकारी की। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है, बजट में हमारी तजवीज़ पर अमल दरामद करके दरामद में कमी और बरामदत में इजाफा हो सकता है। हम ऐसा बजट पेश करने की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान को माली तौर पर मुस्तहकम और खुद मुख्तार करेगा। मॉस्को में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का फेडरेशन काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, रूस के साथ तालीम, सिक्योरिटी, ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताउन के फरोग चाहते हैं। रूसी ताजिरों ने पाकिस्तान में कारोबार के लिए दिलचस्पी जाहिर की है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज। थाना कोहिसा इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में PTI रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी भी नामजद। घड़ियों के दुकान के मालिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। रवा माली साल मौशी शरह-नमो 0.29% रही। मौशी शरह-नमो का हदफ 5.01% था। ज़राई शोबों की शरह-नमो 1.55% रही। हदफ 3.9% मुकर्रर था। रवा माली साल 2022-23 के इक़्तिसादी जायजे के अहम नुकात सामने आ गए। जमात इस्लामी ने मेयर के इंतखाबात से कबल बल्दियाती कानून में तरमीम को सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। तरमीमी एक्ट के तहत गैर मुंतखब अफराद को चेयरमैन या मेयर बनाने की मंजूरी दी गई है। बल्दियाती कानून के मुताबिक मेयर मुंतखब नुमाइंदों में से होना चाहिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़।
वजीर मेहनत सिंध सईद गनी कहते हैं हाफिज नईमुर रहमान के पास अक्सरियत नहीं है, वो इस मामले को ताखिर की तरफ ले जा रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा, महंगाई की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। महकमा मेहनत ने मजदूरों की मदद करने की कोशिश की है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी की मर्जी की कानून साजी को कबूल नहीं किया जाएगा। आप कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया तो वसाइल नहीं मिलेंगे, अब आप फंड्स नहीं रोक सकोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, मेयर तो जमात इस्लामी का ही आएगा। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बिलाल अजहर कियानी ने ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो मंसूबे तातुल का शिकार हुए उनको जल्द मुकम्मल कर रहे हैं, चाहते हैं आइंदा नस्लों को एक खुशहाल पाकिस्तान देकर जाएं। 9 मई को जिना हाउस लाहौर पर हमले में मरकजी शरपसंद से मुतालिक किया जाने वाला प्रोपेगेंडा बेनकाब। शरपसंद को एजेंसियों का अहलकार करार देने वाला शख्स तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला। शरपसंद को एक मखसूस मंसूबे के तहत इब्तिदा में जिना हाउस भेजा गया था। पंजाब पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 60वें रोज में दाखिल। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 2 माह के दौरान ऑपरेशन में 12 डाकू हलाक और 8 से जायद जख्मी हुए। 26 डाकुओं ने सरेंडर किया और 51 डाकू गिरफ्तार किए गए। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया के एक हाई स्कूल के करीब फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने हमलावर को मौके से फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि खतीजा शाह के केस को फॉलो कर रहे हैं। हफ्ता पाकिस्तानी हुकाम से कहा है कि खतीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाएगी, वो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम से बराह रास्त राब्ते में हैं। और एशिया कप के मामले में बांग्लादेश के बहानेबाजी शाहिद आफरीदी को पसंद आई। कहा, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर मौसमी हालात की परवाह नहीं करता। हम सुबह 10 बजे भी शारजा में खेलने के लिए मैदान में उतरे हैं। अगर बहानेबाजी करना हो तब ही यूएई में गर्मी जैसी बातें की जाती हैं।